सोचो एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उसके पास शब्दों का शोर नहीं बल्कि साइलेंस का वजन होता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लोग समझते हैं कि ज्यादा बोलना, ज्यादा दिखना और ज्यादा जवाब देना ही ताकत है। लेकिन असली ताकत उस दिन जन्म लेती है जब तुम बिना बोले लोगों को सोचने पर मजबूर कर दो। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे लोग पहले हल्के में लेते थे, मजाक बनाते थे, पीठ पीछे हंसते थे, उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझते थे। लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि शोर मचाने वाले नहीं इतिहास बदलते, बल्कि वो लोग बदलते हैं जो खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि जलने वाले भी उनके सामने झुककर बात करें। वो हर दिन खुद से एक सवाल पूछता था कि क्या मैं आज इतना बेहतर बना कि कल कोई मुझे नीचा दिखाने से पहले 2 बार सोचे। उसने बोलना कम किया, सुनना ज्यादा शुरू किया। उसने रिएक्ट करना छोड़ा और रिस्पॉन्ड करना सीखा। वो हर उस जगह से थोड़ा पीछे हट गया जहां उसे हल्के में लिया जाता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो खुद को हर जगह उपलब्ध करवा देता है उसकी कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। उसने अपनी बॉडी पर काम किया, अपने माइंड पर और सबसे ज्यादा अपने एटीट्यूड पर, क्योंकि पर्सनैलिटी कपड़ों से नहीं बल्कि कंट्रोल से बनती है। उसने सीखा कि जो इंसान हर बात का जवाब देता है वो कमजोर दिखता है, और जो सही वक्त पर चुप रहना जानता है वही सबसे खतरनाक होता है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी, उसके शब्दों में शिकायत नहीं थी और उसके चलने में हड़बड़ी नहीं थी। और यही वो पल था जहां जलन पैदा हुई, क्योंकि जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद समझ जाते हैं कि तुम बदल चुके हो। अब वो लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगे, और जो पीठ पीछे बुराई करते थे वही सामने आकर सम्मान से बात करने लगे, क्योंकि रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, अर्न करनी पड़ती है। उसने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने बस खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि नीचे से पत्थर फेंकने वाले भी थक गए। उसकी पर्सनैलिटी में अब 3 चीजें साफ दिखती थीं: लिमिटेड एक्सेस, क्लियर बाउंड्री और साइलेंट कॉन्फिडेंस। वो हर किसी को खुश करने की दौड़ से बाहर निकल चुका था, क्योंकि उसे पता था कि जो सबको पसंद आने की कोशिश करता है उसे कोई सीरियस नहीं लेता। अब लोग उसके नाम पर राय बनाते थे, उसकी मौजूदगी से माहौल बदलता था और उसकी खामोशी सवाल पैदा करती थी। और यही वो पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से जलने वाले भी रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि तुम जब अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करते तब दुनिया तुम्हारे लेवल तक आने की कोशिश करती है। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वही लोग जो कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा उसी से सलाह लेने लगे, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है, और सबसे खतरनाक जवाब वो होता है जो बिना एक शब्द बोले दिया जाए। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में ना लें, तुम्हारे नाम से ही सोचें और तुम्हारे खिलाफ बोलने से पहले डरें, तो आज से खुद को समझाना बंद करो और खुद को बनाना शुरू करो। कम बोलो लेकिन वजनदार बोलो, कम दिखो लेकिन असरदार दिखो, और याद रखो, पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि तारीफ करने वाले कम हो लेकिन जलने वाले मजबूर होकर सलाम करें। और अगर तुम्हें ऐसी और सच्ची, कड़वी लेकिन बदल देने वाली कहानियां चाहिए जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं खुद पर काम करूंगा, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। और जब तुम बदलोगे तो दुनिया का टोन अपने आप बदल जाएगा। शुरुआत और भी गहरी खामोशी से होती है, जैसे कुछ टूटने वाला हो। आवाज कहती है, कभी गौर करना, जब तुम बदलने लगते हो ना, तो सबसे पहले वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें तुम्हारी पुरानी कमजोरी से फायदा था। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ में प्रवेश करती है। अब वो इंसान पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन घमंडी नहीं बना, शांत है मगर कमजोर नहीं। पहले जहां वो सबको जवाब देता था, अब वहां वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। लोग समझ नहीं पाते कि यह अचानक इतना अलग कैसे हो गया। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से सफाई, फिर भी उसकी मौजूदगी भारी लगने लगी है। ऑफिस में, मोहल्ले में, रिश्तों में, हर जगह उसका नाम लिया जाने लगा। और जो लोग पहले जलते थे अब मजबूरी में उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि ये इंसान अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। कहानी बताती है कि असली बदलाव तब आया जब उसने लोगों की राय को अपनी पहचान बनाना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं वही कल गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने दोनों को बराबर दूरी पर रखा, न तारीफ सिर चढ़ने दी, न नफरत दिल में उतारी। और यहीं से उसकी पर्सनैलिटी में वो ठहराव आया जो बहुत कम लोगों में होता है।
अब जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वो मुस्कुराकर चुप हो जाता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, लेवल से दिया जाता है। धीरे धीरे कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे लोग उसके सामने अपने शब्द नाप तौल कर बोलने लगे, उसकी आंखों में देखकर झूठ बोलने से डरने लगे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में अब एक अजीब सा वजन था, न डराने वाला न दिखावटी, बस सच्चा और सॉलिड। और तभी नैरेटर एक लाइन बोलता है जो दिल में उतर जाती है, जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। अब कहानी दर्शक को सीधा खुद से जोड़ता है और कहता है कि अगर तुम भी चाहते हो कि जलने वाले तुम्हारी पीठ पीछे नहीं, सामने से इज्जत करें, तो आज से खुद से समझौता करना बंद करो। हर जगह अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ मौजूद रहना ही काफी होता है। अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो, अगर तुम भी वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी चुप्पी भी भारी लगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो लेवल अप, क्योंकि असली गेम अब शुरू हुआ है। और मैं बताऊंगा वो आखिरी आदत जो तुम्हें आम से खास बना देगी। शुरुआत बिल्कुल धीमी लेकिन सबसे गहरी चोट करने वाली लाइन से होती है। हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वो आखिरी आदत छोड़ पाते हैं जो उन्हें आम बनाए रखती है। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब वो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पूरी तरह बदल चुका है। अब उसे किसी से जलन नहीं होती, किसी की तरक्की चुपती नहीं, क्योंकि उसने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया है। यही वो आखिरी आदत थी जिसने उसकी पर्सनैलिटी को स्टील बना दिया। कहानी दिखाती है कि पहले वो दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन अब जब उसने अपना फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर रखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, और वही सुकून उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब लोग उससे बहस नहीं करते, उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान अब किसी कंपटीशन में नहीं है, ये अपने ही लेवल पर चल रहा है। कहानी के इस हिस्से में एक सीन आता है जहां वही पुराने जलने वाले लोग किसी बात पर उसे उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात बदल देता है, और वहीं सबको समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब उनके बस की नहीं रही। नैरेटर साफ शब्दों में कहता है कि जिस दिन तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, उसी दिन सामने वाला हार मान लेता है। अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है और बताती है कि कैसे बिना बदला लिए, बिना आवाज उठाए, बिना किसी को नीचा दिखाए, उसने वो रिस्पेक्ट कमा ली जो लोग सालों की दोस्ती में भी नहीं कमा पाते। अब उसकी मौजूदगी ही काफी है, उसके बोलने से पहले लोग सुनने को तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी जीत ये है कि अब उसे किसी से ये साबित नहीं करना पड़ता कि वो कौन है। वीडियो के आखिरी मिनट में नैरेटर सीधा दर्शक से बात करता है कि अगर तुम भी चाहते हो कि जलने वाले जलें लेकिन बोल ना पाएं, अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें लेकिन रिस्पेक्ट जरूर करें, तो आज से अपनी तुलना बंद करो, अपनी वैल्यू पहचानो और खुद को इतना सॉलिड बना लो कि तुम्हें समझाने की जरूरत ही ना पड़े। और आखिर में दमदार कॉल आउट आता है कि अगर ये तीनों पार्ट्स तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो भीड़ में नहीं, लीडर्स में होता है। और आखिरी लाइन गूंजती है, याद रखना, जब तुम खुद से हारना बंद कर देते हो तब दुनिया तुम्हारे सामने झुकना शुरू कर देती है। शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो लड़ना जानता है, सबसे खतरनाक वो होता है जिसे अब किसी को हराने की जरूरत ही नहीं। और यहीं से कहानी अपने सबसे आखिरी और सॉलिड पड़ाव पर पहुंचती है। अब वो इंसान पूरी तरह अपने जोन में है, न उसे साबित करना है, न डरना है, न किसी की मंजूरी चाहिए। उसकी चाल धीमी है लेकिन भरोसे से भरी हुई, उसकी बातें कम है लेकिन असरदार। अब लोग उसके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इंसान शोर नहीं करता पर जरूरत पड़े तो खड़ा होना जानता है। कहानी के इस हिस्से में साफ बताया जाता है कि ये देख कि उसने कभी बदला नहीं लिया, उसने बस खुद को इतना आगे बढ़ा लिया कि पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहीं पर वीडियो दर्शक को आखिरी सीख देता है कि अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले खुद से वादा करो कि तुम अपनी वैल्यू सस्ते में नहीं बेचोगे, तुम अपनी एनर्जी गलत लोगों पर बर्बाद नहीं करोगे, और तुम अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाओगे। और अब आखिरी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल आउट आता है कि अगर ये पूरी कहानी तुम्हारे अंदर कुछ जगा गई हो, अगर तुम अब पहले जैसे नहीं रहना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बस एक शब्द लिखो, मैं बदल रहा हूं। क्योंकि याद रखना, आज नहीं तो कल
जलने वाले भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और उस दिन तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत बिल्कुल आखिरी और ठहरी हुई आवाज से होती है। कुछ लोग तुम्हें तब तक हल्का समझते हैं जब तक एक दिन उन्हें एहसास नहीं हो जाता कि अब तुम उनके लेवल से बहुत ऊपर निकल चुके हो, और यहीं से कहानी आखिरी बार खुद को और ज्यादा रियल बना लेती है। अब वो इंसान किसी स्टेज पर नहीं है, किसी शो में नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, अपने गोल्स, अपने काम, अपने सुकून में इतना डूबा हुआ है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। और यही बेपरवाही नहीं बल्कि सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। कहानी दिखाती है कि अब लोग उसके बारे में बातें करते हैं लेकिन वो मौजूद नहीं होता। पहले वो कमरे में होता था और उसकी वैल्यू नहीं थी। अब उसकी गैर मौजूदगी भी भारी लगती है क्योंकि उसने खुद को इतना रेयर बना लिया है कि हर किसी को एक्सेस नहीं है। नैरेटर कहता है कि जो हर जगह दिख जाए वो आम हो जाता है, जो जरूरत